हेलो एवरीवन। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में भौतिक विज्ञान से अच्छे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? ध्वनि की तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। तो ठोस में चलती हैं, सबसे तीव्र गति से चलती हैं ठोस में ध्वनि तरंगें, द्रव्य में भी चलती हैं, गैस में भी चलती हैं, निर्वात में नहीं चलती हैं। निर्वात ही हमारा आंसर है। ठीक है, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती, जबकि प्रकाश तरंगें निर्वात में ही सबसे तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। होमी भाभा परमाणु किस होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु जो कार्यक्रम था उसके जनक हैं। ठीक है, बहुत इन्होंने काम किया है होमी जहांगीर भाभा ने, और इनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बना हुआ है मुंबई में, ट्राम्बे में। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। तो किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है? तो इसका आंसर है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में इनका कार्य है और इसी पर होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार जो दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो भी हमारे सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्योंकि ये कार्य करते हैं, इन्हें एनर्जी चाहिए, तो ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, कई बार आया है, ऑप्शन नंबर बी सौर सेल। ठीक है, आप देखते हैं ये इस तरीके से डिजाइन होता है और ये सोलर पैनल ये लगे होते हैं, ये वाले इधर वाले। ठीक है, और चूंकि ये घूम रहा होता है पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य तो चमकेगा, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी तो बिजली बनती है, तो उससे ये ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, अच्छा प्रश्न है, रिपीट प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो क्या होगा? इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। आंसर है त्रिज्या बढ़ जाएगी, उस बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। ओके, घर्षण और स्नेहक, बहुत अच्छा प्रश्न है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाता है। घर्षण और स्नेहक जो होते हैं उनको अध्ययन करा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी। ठीक है, ट्राइबोलॉजी कहा जाता है, इसका ये आंसर है। जो भी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन करा जाता है, किसका किस में अध्ययन किया जाता है, वो आप याद कर लें, समझ लें। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? अच्छा प्रश्न है। वर्षा की बूंदों जो गोलाकार होती हैं उसका कारण क्या है? जल में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए ऊपर से जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो एकदम गोल हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, 7वां प्रश्न है, कौन सा गलत? ठीक है, गलत, कौन सा गलत है? ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा गलत है? ए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही बात। नंबर 2, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, इसे यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत बात। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, प्रकाश को चलने के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है 8वां, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? ये प्रश्न कई बार आया है, याद कर लें आप लोग अच्छे से। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा कथन गलत है? फिर से कथन कौन सा गलत है ये हम देखते हैं। प्रश्न पहला ऑप्शन है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत क्या है? इसमें जो परमाणु है वो टूटते हैं, टूटकर ऊर्जा मतलब बनती है। ठीक है, तो ये परमाणु विखंडन सिद्धांत होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है।
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 परमाणु जुड़ते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 3 सी है ऑप्शन। सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य पर जो ऊर्जा है, तारों की जो ऊर्जा है, उसमें नाभिकीय संलयन के कारण ये उस पर ऊर्जा बनती है। परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है, बिल्कुल गलत बात है, यही हमारा आंसर है। परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित नहीं है। एक बार आपने परमाणु बम को दगा दिया, छोड़ दिया, उसके बाद उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, ये फेवरेट प्रश्न है, ये वाला फेवरेट प्रश्न है, यूपीपीएससी का खूब आता है। एक तरफ समस्थानिक हैं, दूसरे उनसे होने वाले उपचार हैं। तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर को ख़त्म करने में, बिल्कुल सही। सोडियम के सामने है रक्त व्यतिक्रम, तो बिल्कुल सही है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यतिक्रम को ठीक करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर ठीक करने में किया जाता है। आयोडीन 131 हाइपेटाइटिस, बिल्कुल गलत। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड के लिए किया जाता है, थायराइड ग्रंथि यानी घेंगा के लिए किया जाता है, यही हमारा आंसर सही, क्योंकि यही मैच गलत है। थायराइड ग्रंथ घेंगा रोग के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि जो है उसके वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ताप का, आर्द्रता का, दाब का, माध्यम का। ताप का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है, दाब का माध्यम का पड़ता है। दाब का कोई असर नहीं पड़ता है ध्वनि पर। ध्वनि पर वायुमंडल के दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आंसर हमारा है। 12वां है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी। ध्वनि की चाल ठोस धातुओं में सबसे तेज होती है, ये आपको हम लोगों को पता है। लेकिन इन ऑप्शन में से किसमें सबसे अधिक तीव्र ध्वनि की चाल होगी। लोहा, एल्युमिनियम, जल, वायु। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी एल्युमिनियम में। नंबर 1 एल्युमिनियम। अगर इन्हीं में से आपको सीरियल लगाना हो सबसे अधिक से सबसे कम, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी एल्युमिनियम में। नंबर 2 लोहा आएगा, ठीक है। नंबर 3 जल, चौथे नंबर पर रहेगा वायु। ये है सीरियल ध्वनि की चाल का इनमें से, ठीक है। अगला प्रश्न, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो जो हमारे बाइक में, कार में जो दर्पण लगा आता है वो होता है उत्तल दर्पण। बहुत बार प्रश्न आया है, उत्तल दर्पण, ठीक है। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो हमारे इंद्रधनुष में रंग दिखते हैं उनमें सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, इसलिए ये स्कैटर कम होता है, मतलब ये कम फैलता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल्स में और भी कई सिग्नल्स में किया जाता है, क्योंकि ये फैलता कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जल का आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा, ये पूछा किस तापमान पर। तो आप याद कर लें 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एग्जैक्ट होता है 3.98 करके है। उस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी राशि सदिश है, ठीक है। कौन सी राशि सदिश है। तो आयतन एक अदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा हो, ठीक है। अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं हो। तो सदिश राशि कौन सी है। आयतन एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग किसी और की ओर चलेंगे तो दिशा की तरफ तो चलेंगे, वेग बढ़ेगा आगे, तो वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। भारत में मैट्रिक यानी मीट्रिक प्रणाली, जो नापतोल की मीट्रिक प्रणाली है, को कब लागू किया गया था। तो इसको लागू किया था 1958 में। 1956 में एक्ट आया था, अधिनियम बनाया गया था, और 1958 में लागू किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय मीट्रिक प्रणाली 1958 में लागू हुई, 1956 में अधिनियम आया था, ठीक है। 18वां प्रश्न है, सायनता की एसआई इकाई क्या है। यानी सायनता जो होती है उसकी एसआई इकाई मात्रक क्या है। तो इसका जो इकाई है वो पॉइज है,
पॉइज। ठीक है, ये इसका आंसर है। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? जो भी हमारे टैंकर में पेट्रोल डीजल आता है तो इसमें बैरल में इसको मापा जाता है। तो एक बैरल में होता है 159 लीटर। आप इसको याद कर लें, कई बार प्रश्न आया है पीछे में। एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे देश के महान वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, जो ब्रह्मांड में है। ठीक है, उसमें चंद्रशेखर एक सीमा बताई थी उन्होंने, उसकी उन्होंने खोज की थी, इसलिए 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भौतिक के कुछ अच्छे प्रश्न थे। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए, यही आपका काम होना चाहिए और सफलता जरूर आपको मिलेगी। धन्यवाद।